जो मिला है उसी में संतुष्ट रहिए, भाईचारा रखिए, एक दूसरे के प्रति मदद रखिए, किसी को किसी से अलग मत करिए, परिवार के साथ जुड़ के रहिए। बाज़ार में अगर हैं तो अपनी एसोसिएशन से जुड़ कर रहिए, परिवार में हैं तो अपने परिवार से जुड़ के रहिए। जो साझले में आनंद है वो अलग होकर नहीं मिलता। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज्य काहू न। खाटू श्याम दिल्ली। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 और अग्रवैश्य आवाज़ का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि होली का जो उत्सव है वो हर जगह पर, दिल्ली के हर क्षेत्र में चल रहा है। कई जगह पर कई सम्मेलन हो रहे हैं और इसी के संदर्भ में आज हमारे साथ मौजूद है योगेश सिंघल जी, जो कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और एक व्यापारी भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो कैसे इस पर्व को मना रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरी होली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, होली का महोत्सव है, हर जगह पर फूलों की होली, रंगों की होली खेली जा रही है। आप पर्सनली कैसे मना रहे हैं होली? देखिए, होली का त्यौहार एक रंग बिरंगा त्यौहार है। जो पिछली हमारे बुराइयां हैं उनको छोड़ के, जो हमारे संबंध खराब हैं उनको छोड़ के अच्छाई की तरफ जाना, नए नए मतलब फल आना, ये ऋतु के हिसाब से भी मतलब इस तरह से मानते हैं कि पत्र से पुराना मतलब ऋतु जाती है और नई ऋतु आती है। तो नए दोस्त बनाइए, घर में खुशियाँ लाइए, द्वेष भाव में कुछ नहीं रखा है, सबके साथ मिल के और पुराने गिले शिकवे भूल के और इसको होली के पर्व से शुरुआत करिए, रंगों की भी और अपने जीवन की भी। हमने जाना है कि आप कई संस्थाओं से जुड़ाव रखते हैं और अग्रवाल समाज से आप आते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप उस संस्थाओं के बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, मैं एक ज्वेलर हूँ और एक ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। और अपने सभी देश के ज्वेलर भाइयों के साथ कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, उनको मदद की ज़रूरत होती है तो हम लोग साथ खड़े होते हैं। ये पिछले 2 दशक से तकरीबन ये बहुत तेज़ी के साथ में हम इस पे काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आप ज्वेलर हैं और भी संस्थाएं, क्योंकि आप अग्रवाल समाज से हैं, आप समाज में भी कई सेवाएं दे रहे हैं, उसके बारे में मैं जानना चाहूँ। देखिए, अभी मैं पिछले साल पुलिस मित्र फाउंडेशन का भी चेयरमैन बना हूँ। उसी संदर्भ में अभी हम दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है उनमें रोटी बनाने की ऑटोमेटिक मशीन लगा रहे हैं। ये तकरीबन 3-4 जेलों में मतलब इसकी डिमांड आई है, तो हम सभी जगह एक मशीन की शुरुआत हो चुकी है। तिहाड़ जेल नंबर 3 में इसकी शुरुआत हो चुकी है और भी कई जगह मशीनें लगाने का कार्यक्रम जारी है और ये हमारा साहब टारगेट ये 31 मार्च से पहले लगाने का है। दूसरी, मैं अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल से भी जुड़ा हूँ, जो सेक्टर 22 में है। घनश्याम जी ने मुझे इससे जोड़ा था, वहाँ पर भी मैं ट्रस्टी हूँ और चीफ पैटर्न भी उन्होंने मुझे बनाया था और समय समय पर मीटिंगों में भी बुलाया जाता है। और हम हॉस्पिटल में जो मरीज़ भेजने का कार्य है और हॉस्पिटल को चलाने के लिए जो भी हमारी सेवाएं हैं हम वो देते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है या उसको थोड़ा सा उसको डिस्काउंट भी हम दिला देते हैं। आपने बात की है तिहाड़ जेल की, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल रहता है, कैदी रहते हैं, वहाँ अक्सर कोई जाना नहीं चाहता। तो आपको कहाँ से ये सोच आई कि उनके लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए? देखिए, मेरी सोच ये है कि अगर जीवन को सही समझना है तो या तो वो अस्पतालों में या फिर वो जेलों में, 2 जगह बहुत अच्छी तरह से, या कहीं एक सेवा बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो भारत का जो नक्शा है, जो हमें अपने जीवन को समझना है, तो कैसे दुखी होता है, कैसे क्षण भर में कोई क्राइम करके और जेलों में पहुंच जाता है और ज़िंदगी भर वो सिर्फ पछताता रहता है। या हॉस्पिटल में है, आज हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अगर हमारे पास में खाने पीने की कमी है, साधन कम है, तो भी हम करोड़पति हैं। अगर हम हॉस्पिटल में देखेंगे तो किसी को आँख नहीं है, किसी को टांगे नहीं है, किसी का कुछ है, तो लोग तरह तरह से पीड़ित हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देखने, एक शमशान घाट को देख लीजिए कि हम कहाँ से आए थे, मिट्टी से आए थे और मिट्टी में ही हमें मिल जाना है। तो इतनी हमें वैमनस्यता क्यों, इतना भाईचारे में कमी क्यों, इतना एक दूसरे के प्रति व्यवहार में कटुता क्यों? अभी रोड रेज के मामले हैं, सड़कों पे हम जा रहे हैं, गोली मार देते हैं थोड़ी सी बात के ऊपर, तो इतना गुस्सा क्यों?
तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर आपको अपने लाइफ को समझना है तो जेलों में, शमशान घाट पे या अस्पतालों में जाके देखिए कि किस तरह से हम लोग पीड़ित हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो घमंड है वो कम नहीं होता है। समाज सेवा के लिए तो आप भरपूर प्रयास कर ही रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज होली है, होली के महोत्सव पर आप क्या बदलाव देश के अंदर देखना चाहेंगे सर? कुल मिला के मनुष्य हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सब जगह भाईचारा, आपसदारी, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे की मदद करना, मैं यही इस देश में देखना चाहता हूँ कि हम लोग किस तरह से एक साथ इकट्ठे होकर अपने त्योहारों को मनाएं, अपने दुख दर्द बांटें। यही सब चीज़ें हैं जो एक मेरा सपना है। आज होलिका दहन भी है, उसका महत्व सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से प्रहलाद, हमने कहानियाँ पढ़ी हैं कि प्रहलाद जी ने अग्नि में बैठकर जो परीक्षा दी थी, उसके बाद होलिका दहन किया जाता है। मैं जानना चाहूँगी कि आप उसमें विस्तार में जानकारी दें। देखिए, होलिका प्रहलाद को लेके और अपनी गोदी में बैठ गई और होली में कूद गई, अग्नि जलती अग्नि में कूद गई। लेकिन देखिए, प्रहलाद एक सच्चा था, भक्त था, वो बच गया और होलिका एक दुष्प्रवृत्ति की थी, वो जल गई। तभी से ये होली का त्यौहार हम लोग जला के मनाते हैं। कल दुल्हनडी है जो कि रंगों का त्यौहार रहेगा, आज वो होली जलाने का रहेगा और हमारे बच्चे सब उसको पूजने जाते हैं। तो उसकी महिमा है, बहुत अपरंपार है और हम लोग उसमें विश्वास करते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं। सनातन धर्म में विश्वास करते हैं कि भगवान हर इंसान में बसता है। अगर आपने इंसान की सेवा कर ली तो सीधे भगवान की सेवा है। तो एक सीख अगर हमें होली से कोई मिले तो वो क्या हो? असली भाईचारा जो मिला है उसी में संतुष्ट रहिए, भाईचारा रखिए, एक दूसरे के प्रति मदद रखिए, किसी को किसी से अलग मत करिए, परिवार के साथ जुड़ के रहिए। बाज़ार में अगर हैं तो अपनी एसोसिएशन से जुड़ के रहिए, परिवार में हैं तो अपने परिवार से जुड़ के रहिए। जो साझले में आनंद है वो अलग होकर नहीं मिलता। हम लोग डिप्रेशन का आज शिकार होते हैं, वो इसी का कारण है। तो एकजुट रहिए, एक साथ रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आखिरी सवाल मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से आपने ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है और आप भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो देशवासियों से जुड़ी बात हो, आपने पुलिस वालों की बात की हो, क्या एक संदेश न्यूज़ 81 और अग्रवैश्य आवाज़ के माध्यम से समाज को भी आप देना चाहेंगे? देखिए, हम दिल्ली पुलिस के साथ में हम जुड़े हुए हैं। व्यापारियों के साथ में कोई भी छीना झपटी, लूट डकैती हो जाती है तो व्यापारी एसोसिएशन के पास आता है और वो चाहता है कि उसकी वो मदद करें। हम लोग दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से हम मिलते हैं तो हमें आभास होता है कि दिल्ली पुलिस भी एक दिल की पुलिस है और वो किस तरह से हमारे साथ में जुड़ के और उन केसों को खोलने के लिए, ऐसा लगता है उनको, जैसे हमें लगता है कि जैसे उन्हीं का वो सामान था, उन्हीं के साथ ये घटना घटी है। तो वो बहुत दिल के साथ में हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मैं तो दिल्ली पुलिस को भी होली के मौके पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि उनके घर में भी खुशियां रहें, वो बिल्कुल स्वस्थ रहें और इसी तरह से ईमानदारी के साथ देश की सेवा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ योगेश सिंघल जी, जो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा करते आ रहे हैं। होली के इस मौके पर भाईचारे की बात करते हुए हमसे बातचीत साझा की है। ऐसे ही तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 81।